हेलो स्टूडेंट्स। वेल फाइनली हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेशन किस तरह से होता है उसके टॉपिक पर आ गए हैं। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में समझाने वाली हूँ। मतलब हमारे अंदर ये एक्चुअली में हमारे अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ, मतलब हम जो फूड इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो डिटेल बता रही हूँ, ये जो डायग्राम मैंने आप यहाँ पे ड्रॉ किया है, पहले मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूँ। सी ये जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन होता है, जो ये हमारा हमारा माउथ वाला अंदर का पोर्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या नाम देते हैं हम इस वाले पोर्शन को? ये आपको टीथ दिखाई दे रही होंगी, दैट इज बक्कल कैविटी, इन शॉर्ट माउथ। मतलब माउथ जिसको हम लोग नाम देते हैं उसका टेक्निकल नेम क्या है? बक्कल कैविटी। दैट्स कैविटी मतलब जो स्पेस है यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पर ये देख रहे हो, एक लॉन्ग एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर जाती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस या कॉमन नेम जिसका क्या होता है? फूड पाइप। पहले हम इनकी लेबलिंग देख लेते हैं, इसके बाद हम इनके फंक्शन देखेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ से एक ये इस तरह की जे शेप स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इस तरह से जैसे जे बनाते हैं, दैट इज स्टमक। हम सब जानते हैं स्टमक के बारे में, स्टमक। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा स्टमक से आगे जैसे गए तो आप लोगों को एक कोइल्ड पोर्शन दिख रहा होगा, ये बहुत ज्यादा कोइल्ड पोर्शन है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये कोइल्ड पोर्शन एक इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बड़ी सी, ये जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर दिखेगी जिसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, अपेंडिक्स। मे भी आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेरा वो अपेंडिक्स ऑपरेशन कराया था, स्टोन रखा था, निकलवा लिया, वो दिक्कत क्रिएट कर देता है। तो एक्चुअल में आप लोगों को याद हो, एवोल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल मतलब जो अभी वेस्ट है, मतलब कभी पहले फंक्शनल हुआ करता था बट अब इसको कोई काम नहीं है। तो रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल स्टेट, मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन उसका कोई खास काम नहीं है। तो इसलिए अगर हम उसको निकलवा भी दें, अगर वो दिक्कत क्रिएट कर रहा हो, ऑपरेट करवा भी दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपेंडिक्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दैट इज अपेंडिक्स। इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ पर ओपन करती है? रेक्टम में। एक यहाँ पर एक वाइट सी स्ट्रक्चर है, दैट इज रेक्टम। और उसके बाद ये जो ओपनिंग है दैट इज एनस। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टमक के साथ में अगर आप देखो तो स्टमक के साथ में आपको ये इस तरह से एक लोब सा दिखाई देगा, ये रहा स्टमक के बिल्कुल साथ ही है, बराबर ही है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? लीवर। नाम सुन रखा होगा आपने। ओके, बताऊंगी मैं लीवर क्या होता है, क्या काम करता है। और इसी के साथ बिल्कुल बैक साइड में, स्टमक के बैक साइड में ही क्या होता है? एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसको हम लोग नाम देते हैं पैंक्रियाज। क्या नाम देते हैं भाई? पैंक्रियाज नाम देते हैं हम। ओके, अच्छा, अब लीवर के अंदर ही आप लोगों को एक छोटी सी डक्ट और दिखाई दे रही होगी जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ये भी नाम सुन रखा होगा सबने। और यहाँ से क्यू जैसे स्ट्रक्चर जा रही है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? बाइल डक्ट। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप लोगों को पता है जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, तो वो हमारा ऐसा नहीं कि मैंने खाना खाया और वो डायरेक्ट मेरे हाथों में चला गया, मेरे पैरों में चला गया, मेरी मसल्स में चला गया, मैं जो काम कर रही हूँ डायरेक्ट नहीं जाता है। वो जो हम लोग फूड लेते हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। अब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हम लोग पहले माउथ में जाता है, उसके बाद हम लोग खुद ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम जो फिर हम उसको क्या करते हैं? अंदर निकल लेते हैं। फिर वो हम लोग स्वेलो करने के बाद फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है। पहले हम लोग माउथ में लेते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी से जाता है वो ईसोफेगस में, इस पाइप के थ्रू जाते हैं वो स्टमक में, स्टमक के बाद जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फिर जो भी वेस्ट होता है वो रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर। तो ये जो पाथ फॉलो करता है, मतलब फूड इधर ही रहेगा,
बाद में बिल्कुल जब वो सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड लेके उसको इधर उधर जाएगा, वो अदरवाइज अपने आप से फूड नहीं कि जो हमने लिया वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो गया, वो पहले टूटेगा सिंपलर फॉर्म्स में, उसके बाद ट्रांसफ़र करेगा। तो तब तक जो फूड वो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। क्या नाम देते हैं, जो फूड पाथ जो फॉलो कर रहा है उसको हम लोग, जो मतलब ये जो मैंने बनाया है ना यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको हम लोग एक कॉमन नाम दे देते हैं दैट इज गट। बात क्लियर है भाई? तो अब इस एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ यही है, यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आती है हमारी ग्लैंड्स, ये होती है हमारी ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जो सिक्रेट करें। अब जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना अपने आप थोड़ी ना टूटता है, वो एंजाइम्स उसको तोड़ने का काम करते हैं। एक्चुअल में वैसे अपने आप ही टूट जाए लेकिन एंजाइम्स को जल्दी तोड़ने का काम करते हैं। अगर ये एंजाइम्स ना हो तो मैंने जो सुबह नाश्ता किया है वो पता नहीं कितने दिनों में जाके डाइजेस्ट हो, थोड़ा सा नाश्ता भी, ब्रेकफास्ट जो मैंने किया है मॉर्निंग में। तो एंजाइम्स क्या का काम क्या होता है, जो रिएक्शंस की जो रेट होती है उसको बढ़ा देते हैं एंजाइम्स। केमिस्ट्री में सुना होगा आपने कैटलिस्ट के बारे में। तो एंजाइम्स असल में कैटलिस्ट ही होते हैं बट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स मैं बात कर रही हूँ वो क्या होते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो सिक्रेट करते हैं, जो हमारे फूड पर एक्ट करते हैं और उसको सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। गॉट इट? ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं। बात हो गई कि भाई ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, जो फूड है वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, माउथ में लेते हैं। तो माउथ में जाने के बाद क्या होता है, हम लोग सबसे पहले अपनी टीथ से क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं ना अच्छे से अच्छे, लेकिन फिर भी वो टूटता नहीं है, अभी उसको और टूटना है। लेकिन वहाँ पर एक काम होता है, एक तो भाई दांतों से हमने उसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया, पीस दिया, जितना हो सकता है उसको पीस दिया। कहते हैं ना कि भाई खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, ताकि उसका जो डाइजेशन, हम जब वो अंदर जाए तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पर इतना ज़्यादा लोड ना पड़े। एक तो क्या होता है कि हम लोग उसको अच्छे से दांतों से पीस देंगे, ग्राइंड कर देंगे, दूसरा वो अच्छे से सलाइवा में मिक्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सलाइवा का नाम लिया, हम लोग जानते हैं कि अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो भी मेरे माउथ में लार आ रही है, लार सलाइवा ही होती है, ठीक है। तो ये सलाइवा जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी तुम्हें एक बटन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये असल में सलाइवरी ग्लैंड्स एक नहीं होती है, असल में 3-4 होती है, ये 3 होती है बेसिकली, ठीक है। हमारे यहाँ पर दांतों की इधर भी प्रेजेंट होती हैं। अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए भी अगर मुंह खुला छोड़ दो तो आप अगर ऑब्जर्व करना, आपकी टंग के नीचे से आपको एक लिक्विड सा, मतलब वाटरी फ्लूइड सा सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, वो भी लारी होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी ग्लैंड्स इकट्ठी हम लोग नाम देते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो ये क्या है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है भाई, एक तो सलाइवा सिक्रेट करना। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है भाई, मैं अभी फिलहाल ये जो नेमिंग है उनको एक एक करके मतलब सभी को डिलीट कर रही हूँ, सिर्फ एक को ड्रॉ करके वहाँ उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद दूसरी को बता के उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। एक्सप्लेन करते हुए मैं उनको लिखते जाऊँगी। देखो, मैंने बात की कि हमारी जो ये है, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। तो भाई ठीक है, टीथ से हमने क्या कर दिया, उसको क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया फूड को। अब सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। अब सलाइवा के अंदर हमें पता है, एक तो होता है थोड़ा सा वाटरी फ्लूइड जो उसको चिकना कर देता है, थोड़ा सा जो फूड है उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए उनको बाइंड करके रखता है आपस में, और दूसरा इस सलाइवा के अंदर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम याद रखना, वो क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है उस एंजाइम का नाम, सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, इसका एक और नाम होता है टाइलिन। मे भी मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम बताओ, टाइलिन। ओके, पीस में साइलेंट होता है। बात क्लियर है ना? याद रखना है आपको, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। देखो, हमारे फूड में बेसिकली हम लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे फूड में।
प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बेसिकली यही होता है ना हमारे फूड में। तो हमारे इस फूड में सबका डाइजेशन अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एंजाइम करते हैं। तो मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो हमने फूड लिया है उसमें जो 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 कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमने खाना लिया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और वो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट कौन करने वाला होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा भाई? कार्बोहाइड्रेट पे। जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है उस पर ही एक्ट करेगा, लेकिन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये उसको, बस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन वहाँ पे। बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब जो हम लोग वो हमने फूड जो लिया है वो क्रश हो गया, वो लार के साथ जो मिक्स हो जाता है ना, वो जो छोटा सा वो बनता है जिसको हम लोग अंदर स्वेलो करते हैं, उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। वो जो जो रोटी है या कुछ भी है जो मिक्स हो जाता है लार के साथ में, उसको नाम क्या देते हैं? बोलस का नाम देते हैं। मतलब सलाइवा में मिक्स होने के बाद जो फूड है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। अच्छा भाई, अब क्या होगा? अब जो हम बोलस है मतलब जो फूड है, अब वो हम लोग बकल कैविटी से क्या करेंगे? अंदर स्वेलो कर जाएंगे। तो देखो एक बात अगर आप ध्यान दो, कभी आपने देखा होगा, मे बी हम लोगों ने भी किया है, अगर हम कोई इस तरह से कोई क्या बोलते हैं उसको, चूरमा वगैरह जो होता है, मतलब जो प्रसाद नहीं होता है वो कसार बोलते हैं जिसको, तो लेके वो बच्चे बोलते थे ऐसे कर फूफा, और वो या फिर जब कई बार हम लोग पानी पी रहे होते हैं और ज़ोर से हंसी आ जाती है तो क्या होता है? जो पानी होता है वो हमारी नोज़ में आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो फूड पाइप, इसोफेगस और विंड पाइप हमारा है, फूड पाइप और विंड पाइप जहाँ से हवा जाएगी, एयर जाएगी, वो और फूड पाइप दोनों आप लगभग साथ साथ होते हैं। बस जो विंड पाइप है वो हमारा आगे की तरफ होता है और विंड पाइप से बिल्कुल पीछे की तरफ ही फूड पाइप होता है। तो लेकिन इनकी जो ओपनिंग है ना यहाँ पे, इधर दोनों की एक ही होती है, मतलब दोनों एक यहाँ पे आके मिलते हैं। आप लोग जानते भी हो इस चीज़ को, आप खुद ऑब्जर्व कर लेते हो। अभी मैंने इसे बताया कि कई बार एयर का प्रेशर ऐसा आता है कि वहाँ पर एक फ्लैप होती है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब हम लोग कभी ऑब्जर्व करना, जब हम कभी खाना स्वेलो करते हैं ना, अपना फूड स्वेलो करते हैं, तब आप सांस नहीं ले सकते। देख लेना, जब आप फूड स्वेलो करोगे उस टाइम पे आप सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो विंड पाइप होती है ना, वो वहाँ पर एक फ्लैप होता है, एक कवर होता है जो उसको ब्लॉक कर देता है विंड पाइप को। उसको हम लोग नाम देते हैं एपिग्लोटिस। क्या नाम देते हैं जिसको हम लोग? एपिग्लोटिस। ये एक फ्लैप होता है जो कवर कर देता है, कवर्स विंड पाइप। ये विंड पाइप वो कवर कर देता है जब हम लोग स्वेलो करते हैं फूड को, ठीक है, ताकि जो फूड है वो हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। क्योंकि विंड पाइप में जाते क्या हो जाता है, हमको क्या होने लग जाती है, नाक में दिक्कत होने लग जाती है ना, खांसी हो जाती है और बहुत इरिटेशन होने लग जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे दूसरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा।